नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैंक के बारे में। गेट में आपको क्या रैंक लानी चाहिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या रैंक लानी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसकी मैंने एनालिसिस कहाँ से करी है। अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है, जैसे एनटीपीसी में रिक्रूटमेंट हुई थी थोड़े टाइम पहले, उसके बाद अभी आईओसीएल का रिजल्ट आया, तो जो लोग अभी रिक्रूट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैंने बात करी है। जितने लोगों से मेरी बात हो पाई है, उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है, और उनके बेस पे कि उनकी क्या क्या रैंक रही है, किस हिसाब से उनका इंटरव्यू गया था और किस हिसाब से उनकी सिलेक्शन हुई है, उसके बेस पे यहाँ पे आज मैं आपको रैंक बताने वाला हूँ। अब ठीक है, अब ये वाली रैंक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ब्रांच वाइज नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ब्रांच वाइज जो एनालिसिस है उसमें टाइम लगता है, वो बहुत मुश्किल है और कर पाना कि यार मतलब सिविल इंजीनियरिंग की किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुई है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे मैं आपको एक जनरल परसेप्शन देने वाला हूँ कि इतनी रैंक अगर आपकी आती है तो आपकी पीएसयू में सिलेक्शन आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो आइए इसी पे आगे बढ़ते हैं और इस पर बात शुरू करते हैं। तो यार, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, देखो सब लोगों को पता है कि जनरल कैटेगरी को थोड़े से मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं, उनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी आनी भी चाहिए। ठीक है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आपकी रैंक कुछ 350 से लेके 500 के बीच में आ रही है, ठीक है, मतलब 350 से कम आई तब तो डेफिनेट सी बात है, लेकिन अगर 350 से 500 के बीच में आ रही है तो आपको पीएसयू मिलने के चांसेस हैं। अब इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस सिंपल है। एनटीपीसी में जो लास्ट सिलेक्शन हुए हैं, वो लगभग 438 439 रैंक के आसपास जनरल में सिलेक्शन हुई है। और आईओसीएल ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। आईओसीएल में जो लास्ट सिलेक्शन हुई है वो नियर बाय 700 के आसपास पे फाइनल सिलेक्शन हुई है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरी रैंक तो 300 है, मेरा नहीं हुआ है। कई तो ऐसे भी आएंगे, सर मेरी रैंक तो 90 है, मेरी रैंक 100 है, अंडर 100 है, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो यार यहाँ पे देखो, बात सीधी सी ये है कि सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता, ये आपको भी पता है। कोई आदमी रैंक 3 4 1 डिजिट रैंक लेके भी बैठा हुआ होता है, उसका भी सारी कंपनियों में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके इंटरव्यू के बेस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट मैं एक मोटा मोटा आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगर इसके बीच में आपकी रैंक आई हुई है तो देर आर फेयर चांसेस कि आपकी सिलेक्शन उसमें हो जाए, मतलब किसी भी कंपनी में आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपकी रैंक 350 से लेके 500 के बीच में आई हुई है तो आपकी सिलेक्शन किसी भी पीएसयू में, मतलब किसी भी पीएसयू में, मतलब अगर एक में नहीं हुई तो दूसरे में, दूसरे में नहीं हुई तो तीसरे में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन है, ये जो रैंक मैं आपको 350 से 500 बता रहा हूँ, दिस ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट, दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से ये 350 से 500 जो रैंक है ये आगे पीछे होती रहती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब 350 से कम है अगर आपकी रैंक, तो देर आर बेटर चांसेस कि आपको पीएसयू मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 350 से 500 के बीच में लाया करती है, देन देर आर फेयर चांसेस कि आपको पीएसयू से कॉल भी आएगी, प्लस आपकी पीएसयू में सिलेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन ये वैल्यू जो है ये बदलती भी रहती है। कितनी बदलेगी? कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, मतलब वही 350 से 300 आ जाएगा, यहाँ पे 500 का 500 ही रहेगा। तो 300 से 500 के बीच में अगर आपकी रैंक लाया करती है, देन देयर आर फेयर चांसेस कि आपको कोई ना कोई पीएसयू रिक्रूट कर ले। ये थी जनरल कैटेगरी की बात। नाउ वी विल मूव ऑन टू ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में मैं क्या बोलने वाला हूँ, ओबीसी में जो रैंक है, अगर आपकी 500 टू 600 के बीच में आपकी रैंक आती है, देन देयर आर फेयर चांसेस कि आपको पीएसयू से कॉल आए और पीएसयू में आपकी सिलेक्शन हो जाए। इस बार जो सिलेक्शन हुई है ओबीसी कैटेगरी में, एनटीपीसी ने कुछ 200-250 वैकेंसीज निकाली हुई थी। तो जो सिलेक्शन हुई है वो लगभग 500 रैंक तक उसकी सिलेक्शन हुई है। और अगर मैं बात करूं आईओसीएल की, तो अभी तक मुझे 750 रैंक तक वाला मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि 750 रैंक तक की सिलेक्शन ओबीसी में हुई है। बट अगेन डिपेंड्स कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है इंटरव्यू में, डिपेंड्स
कि कंपनी को कितने नंबर ऑफ सीट्स की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड्स कंपनी में उस कैटेगरी की, उस ओबीसी कैटेगरी की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों के बेस पे भी डिपेंड करती है। बट इफ यू हैव अ रैंक बिटवीन 500 to 600, then there are definitely fair chances to get you selected in a PSU। ठीक है, ये हो गया ओबीसी की बात। नाउ वी विल मूव ऑन टू एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 800 से 900 रैंक तक में आपका क्वेश्चन होता है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। 800 से 900 रैंक में आपकी सिलेक्शन टॉप कैटेगरी की पीएसयू में नहीं होगी, जैसे एनएचएआई हो गई। एनएचएआई बहुत कम वैकेंसीज निकालती है। ये जो मैंने ऊपर जनरल ओबीसी के लिए भी ये जो रेंज बताई है, इस रेंज में आपको एनएचएआई में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आई एम डैम श्योर, बिकॉज एनएचएआई की जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत कम वैकेंसीज एनएचएआई निकालता है। उसके बाद ओएनजीसी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है इफ वहां पे वैकेंसीज ज्यादा निकली हुई, बिकॉज ओएनजीसी में कंपटीशन इन कंपैरिजन ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ पर्क्स अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, बिकॉज ऑफ जो लोग एनएचएआई में नहीं जा पाए हैं दे डेफिनेटली वांट टू गेट इनटू ओएनजीसी। ठीक है, तो ये जो टॉप कैटेगरी पीएसयू है, एक एनएचएआई एक ओएनजीसी, इनमें जो रैंक है इनमें वेरी कर सकती है। हो सकता है इस वाले मतलब रेंज में आने पे भी आपकी सिलेक्शन ना हो, बट जो एनटीपीसी हो गई, उसके बाद आईओसीएल हो गई, उसके बाद बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, दो इनमें से कुछ पीएसयू रिक्रूट नहीं करते हैं गेट के थ्रू, बट पीजीसीआईएल हो गई, पोसोको हो गई, इनमें अगर है आपकी रैंक इस रेंज में, देन देयर आर डेफिनेटली फेयर चांसेस दैट यू विल गेट अ जॉब इन पीएसयू। ठीक है, ये हो गया एससी कैटेगरी। नाउ वी विल मूव ऑन टू एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी रैंक अंडर 1000 है, ठीक है, अंडर 1000 अगर आपकी रैंक है, देन देयर आर फेयर चांसेस। बस थोड़ा सा आपको ये सोचना होता है कि यार थोड़ी सी वैकेंसीज ठीक ठीक आ जाए, देन अगर आपकी रैंक अंडर 1000 है, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू गेट इनटू पीएसयू। तो दोस्तों ये थी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की एज एक रैंक रेंज, जिसमें अगर आप लाए करते हैं देन देयर आर फेयर चांसेस कि आप ये इस पे आपको पीएसयू में आपकी सिलेक्शन हो जाए। और बेसिस क्या है, बेसिस वही है कि अभी जो सिलेक्शन हुई है उनके बेस पे मैं आपको ये रैंक बता रहा हूँ, मतलब ये लेटेस्ट बता रहा हूँ, कोई आपको 17 16 15 की रेंज में नहीं बता रहा हूँ, मतलब 2017 2016 के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, ये अभी के 20 और 21 के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे डेफिनेटली सबके ही रिप्लाई देता हूँ। कोई शायद ही है एक आध पर्सन का जिसका रिप्लाई ना गया हो, बट आई डोंट थिंक सो। तो आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।